हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्पेप्सिया के बारे में। दोस्तों, डिस्पेप्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर गुजरता है। बेसिकली जो डिस्पेप्सिया होता है वो क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके क्रोनिक रीजंस क्या होते हैं और इसके लिए जनरल ट्रीटमेंट आप क्या यूज़ कर सकते हो, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसके मेनली सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्पेप्सिया, मतलब कि डिस्पेप्सिया होता क्या है। अगर दोस्तों हम बात करें तो डिस्पेप्सिया एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप कोई सा भी भोजन करते हो, आप कोई सा भी खाना खाते हो और आपका जो भोजन आपने आपकी बॉडी में ग्रहण किया, आपने जो यूज़ किया खाया है, उसका ठीक तरीके से अगर डाइजेशन नहीं होता है, अगर ठीक तरीके से उसका पाचन नहीं होता है और उसकी वजह से कई बार भूख भी नहीं लगती है, और जब आपका भोजन ठीक तरीके से डाइजेशन नहीं होता है तो आपके पेट में एक तरीके से जलन और पेट दर्द जैसी सिचुएशन हो जाती है। उस सिचुएशन को डिस्पेप्सिया कहते हैं। कई बार डिस्पेप्सिया का सिचुएशन में भोजन जो आपने भोजन किया है उसका ठीक तरीके से पाचन नहीं हो पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको भूख भी नहीं लगती है। और कई बार आपने जो थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया था, थोड़ा सा कुछ खाया था, उसको भी डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है और उसकी वजह से आपके जो पेट में एक भारीपन हो जाता है या फिर आपके सर में भारीपन हो जाता है, आपको चेस्ट में भारीपन जैसा लगता है। इस सिचुएशन को डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये हुआ तो दोस्तों, ये तो हुआ कि डिस्पेप्सिया होता क्या है। अब अगर हम बात करें कि डिस्पेप्सिया के लिए जनरल रीज़न क्या है, जो कहते हैं सामान्य कारण क्या क्या हो सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमने जो भोजन ग्रहण किया था, पहले जो हमने कुछ खाना खा लिया है और अगर वो खाना ठीक तरीके से पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के पहले ही आप फिर से खाना खा लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने जो भी खाना खाया है, भोजन किया है, वो भोजन ठीक तरीके से अगर पका हुआ ना हो तो उसकी वजह से भी आपको मतलब कि डिस्पेप्सिया जैसी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड फूड लेते हो तो उसकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म भोजन करना या बहुत ज़्यादा ठंडा खाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा ठंडा खाने की वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया से सफ़र करना पड़ सकता है। कई बार खाने के समय किसी किसी की हैबिट होती है कि खाने के समय और खाने के तुरंत बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों, 2-4 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के दौरान, और भोजन होने के कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए अच्छे से। तो मतलब कि खाना खाने के साथ साथ और खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कई बार हम लोगों को हैबिट होती है कि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इसकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया से सफ़र करना पड़ सकता है। कई बार इसके कारण बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना है, इन सिचुएशंस की वजह से भी डिस्पेप्सिया की सिचुएशन हो सकती है। कई बार कुछ गर्भवती महिलाएं होती है, उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको भी फूड से थोड़ी सी एलर्जी जैसी फील होने लग जाती है, तो वो भी एक डिस्पेप्सिया का कारण हो सकता है। आपका भोजन का कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, जब खाना मिला तब खा लिया, या कहीं बहुत लंबे समय तक आप भूखे रहते हो, इस सिचुएशन में भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। आपकी ईटिंग हैबिट जो रहती है कि आप जब खाना खाते हो तो बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हो, उसको ठीक से चबाते नहीं हो, तो उस सिचुएशन में भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। अगर अब हम बात करें, ये तो हुआ कि दोस्तों, ये तो बात करी हमने जनरल रीज़न ऑफ डिस्पेप्सिया। अगर हम बात करें कि क्रॉनिक रीज़न क्या होते हैं, कि जो बड़े कारण क्या हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले जो होता है ऑर्गेनिक कारण होते हैं। कई बार मतलब कि कुछ ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन सिस्टम के ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कारण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे गॉल ब्लैडर होता है आपकी बॉडी में, उसकी डिसीज़ की वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया से सफ़र करना पड़ सकता है। पैनक्रियाटिक डिसीज़ की वजह से आपको सफ़र करना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, उस सिचुएशन में भी पेशेंट को डिस्पेप्सिया फील होता है। पेप्टिक अल्सर होता है, उस सिचुएशन में भी आपको डिस्पेप्सिया होता है। क्रॉन्स डिसीज़ में भी आपको डिस्पेप्सिया से डेफिनेटली सफ़र करना ही होता है। और अगर हम बात करें सिस्टमिक डिसीज़ के बारे में, तो जैसे लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, कार्डियक सिचुएशन है, रीनल हेपेटिक फेलियर होता है, इस सिचुएशन में भी आपको
डिस्पेप्सिया से सफ़र करना पड़ सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम कुछ मेडिसिन की वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ होती है, उसकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। आप कई बार बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में आपको गैस जैसा फील होने लग जाता है, उनकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया की सिचुएशन में पहुंच सकते हो। और डिजॉक्सिन करके होती है, इसकी वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है। कई बार आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है या टाइफाइड है, उस सिचुएशन में भी आपको डेफिनेटली डिस्पेप्सिया हो सकता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल की वजह से भी डिस्पेप्सिया होने के चांसेस रहते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और डिप्रेसिव इलनेस की वजह से भी डिस्पेप्सिया हो ही जाता है। पेप्टिक अल्सर है या फिर गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी डिस्पेप्सिया के कारण क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिस्पेप्सिया के मेनली लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब डिस्पेप्सिया से आप सफ़र करते हैं तो इसमें आपको भूख नहीं लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आती है और साथ ही साथ आपको खाना खाने का मन भी नहीं करता है। सिर में चक्कर जैसी सिचुएशन लगती है कि जैसे सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और तृष्णा की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है। मुंह में धुआं जैसा निकलता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, शरीर में भारीपन रहता है, सर पे और आपके आँखों के ऊपर एक गर्माहट बनी रहती है और उल्टी की इच्छा होती है या कई बार उल्टियाँ भी होती है। आलस बहुत ज़्यादा रहता है, स्तब्धता रहती है और साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी ख़त्म होने लगती है। सुबह के समय टहलते समय सुबह के समय जब आप उठते हो और उस दौरान अगर आप वॉकिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा पेट दर्द जैसी सिचुएशन हो सकती है या फिर उल्टी जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। मुंह से कई बार स्मेल आती है इसकी वजह से और मुंह में पानी भरा आता है। भोजन के बाद कई बार आपको अक्सर पेट फूलने की शिकायत रहती है। वैसे डिस्पेप्सिया कोई बहुत विशेष रोग नहीं होता, बल्कि यह लक्षण मात्र हैं जो कई सारे कारणों का एक कारण हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके लिए जो जनरल ट्रीटमेंट होता है, मतलब नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, वो क्या क्या हो सकता है डिस्पेप्सिया में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले आपको कभी कभी तो उपवास रखना चाहिए और साथ ही साथ आपको मेंटल उत्तेजना जिसे कहते हैं, मानसिक उत्तेजना जिसे कहते हैं या मेंटल एग्जॉर्शन जिसे कहते हैं, उससे दूर रहना चाहिए। खाने के और अगर आप डिस्पेप्सिया से सफ़र कर रहे हो तो आपको खाने के बाद 1 चम्मच ब्रांडी को 100 ml पानी में मिलाकर पीना चाहिए। भोजन के समय बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटे से आधे घंटे के बाद में, आधे घंटे से 1 घंटे के बाद लगभग 1 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरी तरीके से आपको इलाज करवाना चाहिए और साथ ही साथ आप कुछ डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट जो होते हैं या कार्बोनेटिव टाइप की मेडिसिन होती है वो भी ले सकते हैं। भोजन करने के बाद में भोजन करने से पहले आपको अदरक की जो कतरन होती है उसको नमक के साथ चबाकर खाना चाहिए। सिरका प्लस अदरक को बराबर मिलाकर खाना चाहिए। या फिर ये सारी चीज़ें हुई है जो आप जनरल ट्रीटमेंट आप अपने घर पे कर सकते हो अगर आपको डिस्पेप्सिया जैसी सिचुएशन में हो तो। दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव ए ग्रेट डे।